हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 750 करंट अफेयर्स 2023 अभी तक जो जनवरी से नवंबर तक 2023 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है उनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अधिक लंबी हो सकती है, इसको देखने के बाद आपको दोबारा नवंबर तक करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो है कह रहा है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? अमोल मजूमदार को नियुक्त किया है। कब किया है? 25 अक्टूबर 2023 को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और पर डे जुड़िए मेरे साथ। सुबह के 7:10 में आपको पर डे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। समझे? तो आज का पहला प्रश्न जो था इसका सही आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार। 25 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच के रूप में। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9वें एशियन गेम्स 2023-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झांगझो चीन में किया गया। कब किया गया था? तो 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत की बात करें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो ये 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन कुल मेडल की बात करें 107। 28 गो गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 41 गो कांस्य। 4 नंबर प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर जो रहा है यह चीन रहा है। इन्होंने 383 पदक जीते हैं और भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। समझे? और भारत ने 107 पदक जीते हैं। 5 नंबर प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। 88.8 mm जैवलिन थ्रो फेंका है। जो ये पूछे जा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो ये किससे है? भाला फेंक से। एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। बात समझे? तो भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय? तो ये उत्तर प्रदेश। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये वहीदा रहमान को दिया गया था। ये 53वां था। ये 2021 के लिए इन्हें दिया गया था, वहीदा रहमान को। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये रेखा को दिया गया है। बात समझे? तो ये किसे दिया गया है? रेखा को दिया गया है। जितने भी पुरस्कार से संबंधित है ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक एक बार देखते चलिए। इनके बाद है 10 सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल
सूची में शामिल किया गया है, तो 2 को शामिल किया गया है। तो 41वां स्थल जो है तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 42वां की बात करें होयस के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में पड़ता है। बात समझे। और भारत के विश्व विरासत स्थलों की कुल सूची की संख्या 42 हो गई है सितंबर 2023 के अनुसार। अब चलिए, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्राप्त करना है। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बात करते हैं इनके बाद 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास किया गया और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास किया गया। ये कम्मा संशोधन विधेयक था, 128वां संशोधन विधेयक था। बात समझे। एग्जाम के व्यू से महिला आरक्षण बिल इम्पोर्टेंट है, देखते चलिए। महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया। बात समझे। तो महिला आरक्षण बिल को 2023 में क्या नाम दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, तो ये रोहित शर्मा ने बनाया है। तो 600 छक्के जड़े, जबकि क्रिस गेल ने 553 छक्के जड़े थे। समझे। तो इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पोनोज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जोजिया गुप्ता को, जो कि भारतीय मूल की नीदरलैंड की नागरिक है। बात समझे। तो भारतीय मूल की नीदरलैंड की नागरिक है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है, तो ये मुकेश अंबानी है। और दूसरे नंबर की बात करें तो गौतम अडानी है। तीसरे नंबर की बात करें तो साइरस एस पूनावाला। इनके बाद 16 नंबर प्रश्न है, तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्ट की मानव उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, तो सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन सही आंसर इसका हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्लाडिया गोल्डिन जो अमेरिकी महिला है उसे सम्मानित किया गया है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इनके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो ईरान की महिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये जॉन फॉसे को दिया गया है जो नॉर्वे की निवासी है। समझे। तो जॉन फॉसे को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 के लिए, कैलाटियन कार्केको जो हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक है, और ड्रू बिसमैन जो अमेरिकी के चिकित्सक हैं। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा इनको याद रखिएगा। जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि पहला है फेरेंक क्राउस जो हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, पियरे अगोस्तिनी जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, एनी एल हुइलियर जो फ्रांसीसी स्वीडन वैज्ञानिक हैं। इनके रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया, किसे मिला, तो 3 व्यक्तियों को मिला है रसायन के क्षेत्र में। ठीक, देख पहला है मौगी जी वावेडी जो फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक है। 2 नंबर पे लुइस ई ब्रूस जो अमेरिकी वैज्ञानिक है। 3 नंबर पे एलेक्सी एकिमोज जो रूसी वैज्ञानिक है। 23 नंबर प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भारत में 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 में इसका आयोजन हुआ। इनके बाद 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
24 नंबर का आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर क्या था? विलेज और टोग था। आईसीसी के विषय में इसके विषय में हम इसका वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो रोहित शर्मा ने 7 शतक लगाए थे। बात समझे? तो 7 शतक लगाए थे। 25 नंबर प्रश्न है, कह रहे पुरुष क्रिकेट एशियाई कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था। कब किया गया था? तो 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 में। ये संस्करण की बात करें तो ये 16वां संस्करण था। बात समझे? इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। उप विजेता की बात करें तो ये श्रीलंका था। बात समझे? तो भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पारी जीता है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बना? तो कुलदीप यादव को, जिसका संबंध भारत से है। कह रहे मोस्ट रनर्स सुमन गिल्स को, जिसने 302 रन बनाए थे। मोस्ट विकेटर की बात करें यसी यथ यथीसा पैथिराना, जो श्रीलंका का है, 11 विकेट इन्होंने लिए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का 29 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन का खिताब सॉरी पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। श्रीलंका ने विजेता। ठीक। और भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पारी जीता। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो ये कुलदीप यादव बना। मोस्ट रनर्स की बात करें तो ये सुमन गिल बना, जो 302 रन बनाए थे। मोस्ट विकेटर की बात करें तो 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड दिया है। इनके बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं? तो ऑपरेशन अजय के नाम से दिया गया। इनके पास खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो केरल रहा है। बड़े राज्य में बात करें, बड़े राज्यों में, और इनके छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर। इनके बाद बात करते हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये कब से कब किया गया? 22 से 24 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद 35 नंबर प्रश्न है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये रूस में आयोजित किया जाएगा। समझे? तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा 2024 में? तो रूस में। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो 6 देशों को शामिल किया गया है। तो 1 जनवरी 2024 में शामिल होंगे। कौन कौन? तो अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया, यूएई। वर्तमान में 5 सदस्य हैं। कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बात समझे? तो 6 देश और शामिल हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बन गया। इनसे पहले 3 देश का लैंडिंग हो चुका था, अमेरिका का, रूस का, चीन का, और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा देश हो गया भारत। चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग कब हुआ वहां पर चंद्रमा पर? 23 अगस्त 2023 में चंद्रमा पर लैंडिंग हो गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के निकट ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश
बना, तो पहला दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो भारत पहला बन जाएगा, ठीक, और चंद्रमा की बात करें तो चौथा बन जाएगा, ठीक। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंडर उतरा उस स्थान पर का क्या नाम है, तो शिव शक्ति नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 की साइट तिरंगा पॉइंट था, और चंद्रयान 1 के क्रैश लैंडिंग साइट जवाहर पॉइंट था। इनके बाद पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 23 अगस्त को घोषणा की है, बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है आज का 41 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो विक्रम है। रोवर की बात करें तो प्रज्ञान में 6 पहिए लगे थे, समझे। अगर आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन है, तो चंद्रयान 3 है। 80 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट है 43 नंबर, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, समझे। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। इसका कार्यकाल जो रहेगा 1 सितंबर 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो मनोज यादव बने हैं। कब बने, इन्होंने 11 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया है, तथा ये 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पे सेवा देंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो आलिया भट्ट को दिया गया। किस लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इसे दिया गया। तो कृति सेन को भी दिया गया मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अल्लू अर्जुन की, इसकी मूवी की बात करें तो पुष्पा के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 47 नंबर की ओर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला, तो रॉकी ट्राई द नॉर्मी इफेक्ट हिंदी मूवी है, डायरेक्टर है आर माधवन। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो ट्रिपल आर, तो बात करें डायरेक्टर की एस राजामौली। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें सरदार उधम सिंह, निर्देशक है सुजीत सरकार। बेस्ट क्रिस्टिक फिल्म की बात करें पुष्पोत्तर चार्जुर, तेलुगु फिल्म है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है, तो धौलपुर बना है, जो करौली टाइगर्स रिजर्व राजस्थान में है। ये प्रश्न एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 48 नंबर, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया, स्मिता महिला लीग रखा गया है। इनके बाद 50 नंबर प्रश्न है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो रजत पदक जीता है। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था, तो आदित्य L1 था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई, तो लेह लद्दाख में शुरू
किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है। 2 नंबर पे बात करें तो भोपाल, 3 नंबर पे जबलपुर। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6 बार से देश में नंबर 1 है। समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे के हैं। उपविजेता की बात करें प्रज्ञा नंदा रमेश बाबू, जो भारत की है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राफेल नडाल को, जो स्पेन की है। इनके बाद है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में। कब किया गया? तो 19 से 27 अगस्त 2023 में आयोजन किया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। इन्होंने 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका था। प्रथम स्थान की बात करें तो अमेरिका रहा था। अमेरिका ने जो जीता तो 12 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल। कुल की बात करें तो 29 को पदक जीते थे अमेरिका ने। कनाडा की बात करें तो 6 पदक जीते थे, 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज जीते थे। अगर भारत की बात करें, भारत की ओर से मात्र एक खिलाड़ी था जिसका नाम था नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एक गोल्ड मेडल को जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। हाँ, समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 23 से 21 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत मंडपम प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। कब किया गया था? 9 से 10 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर है, कह रहा है 61 नंबर, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन, मतलब इसकी भारत के पास अध्यक्षता है। इनके बाद दूसरे देश के पास अध्यक्षता चल जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या था? इसका विषय जो था वैध कुडवकम था। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसको अगर ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है, हिंदी में होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अंग्रेजी में 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। 64 नंबर प्रश्न है कि G20 का 81वां स्थायी सदस्य कौन बना? तो अमेरिकन यूनियन बना है। तो अमेरिकन यूनियन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 सदस्य हो गए हैं। तो 19 देश और 2 संघ हो गए हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 66 G20 शिखर सम्मेलन में के आयोजित स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज की स्थापना की गई है। ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट, चौड़ाई की बात करें 21 फीट, वजन की बात करें तो 18 टन। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील देश करेगा। बात समझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत बने हैं। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? अमिताभ कांत हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टो सावलो, जो अर्जेंटीना की है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
रणवीनीत कौर को नियुक्त किया गया। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। इनके बाद 72 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महानिदेशक कौन बनी है? रश्मिन शुक्ला बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा रश्मिन शुक्ला। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख बनी है तो डिफ्ला रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति बनी है। इनका वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो वीर कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्च योग अधिकारी कौन बनी है? तो गिनिका श्रीवास्तव बनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया। ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया, जो अमेरिका की है। इन्होंने 5 जून 2023 को अपना शपथ ग्रहण लिया है। बात समझे? तो ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनके बाद है फैशन ब्रांड गुज्जी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने, जो राजस्थान की है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो अमेरिका में लिया है। बात समझे? तो किस देश में? तो ये अमेरिका में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्ट्राइक ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रैयाना बरनाअबी सऊदी अरब की है। इनके बाद है, फोर्ब्स इंडियन लीडरशिप अवार्ड 2023 में गेन नेक्स्ट एक्सप्रेस किसे? ईशा अंबानी को। जर्मनी के सर्वोच्च नॉन डन अवार्ड्स ऑफ मेरिट का सम्मान किसे मिला? एंजेला मार्केल को दिया गया है। समझे? 91 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह बन गई है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलासेवक टेस्ट क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुलेखा यादव बनी है। तो सुखोई लड़ाकू विमान लड़ने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? अंबानी चतुर्वेदी बनी है। इनके बाद सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप में तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर के रूप में इसका शपथ ग्रहण हुआ है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर
आते हैं आज का 97 नंबर प्रश्न। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी है? तो कर्नल सुचिता सेखर बनी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्य अधिकारी बनाया गया? निशा देसाई बिस्वाल को। आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया, जबकि शाहरुख खान भारत में वर्ल्ड कप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। एशिया गेम्स में इतिहास में जेविलिन थ्रो के में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट्स कौन बनी है? तो अन्नू रानी बनी है। यूपी से संबंध है। इन्होंने 6.92 मीटर दूर जेविलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्नू रानी का, जो कि उत्तर प्रदेश जिनका संबंध है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे नए खेलों को 2028 में के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया? तो 5 को क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्कॉश, लेक्रोस। समझे, बेसबॉल को स्टॉप बॉल भी कहते हैं। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट को कितने वर्ष बाद ओलंपिक गेम्स में शामिल 2028 में शामिल किया गया है? तो 128 वर्ष बाद क्रिकेट। इससे पहले 1990 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनके बाद है, आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुनीश कपूर को अक्टूबर 2023 में इसे नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 से बढ़ा दिया गया है तक बढ़ा दिया गया? दिनेश कुमार खारा। समझे, इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? अमित अग्रवाल। 2 नवंबर 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 107 नंबर की ओर। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश ने किया है? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में जो 19 फीट की ऊंचाई प्रतिमा बनाई गई है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजुजू, जो अक्टूबर 2023 में नियुक्त हुए हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 428 रन बना दिया श्रीलंका के खिलाफ। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो नितिन गुप्ता। 30 जून से लेकर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हराकर ये तीसरी बार भारत ने जीता है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ले जे रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2023 में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 40वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान की बात करें तो ये
स्विट्जरलैंड में रहा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन अक्टूबर 2023 में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 53 जिले हो जाएंगे। मालपुरा, सुजातगढ़ और कुचामन सिटी, ये 3 जिले बनाए जाएंगे। इनके बाद 17 नंबर प्रश्न की ओर आते। 17 नंबर प्रश्न है, एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नागालैंड के कोहिमा में इसका उद्घाटन किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है 119 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइलिंग रैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई के खादी और ग्रामो उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? नारायण राणे ने किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमी मंत्री के हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सुमन गिल्स को। जो भारत का महिला क्रिकेटर को बात करें तो सितंबर 2000 चमारी अट्टापट, जो श्रीलंका की है। आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? आरईसी लिमिटेड को, रूरल एजुकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की पहली रीजनल रैपिडेक्स रेल को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत के नाम दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रघुबर दास को नियुक्त किया गया है 18 अक्टूबर 2023 को। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। त्रिपुरा राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया। 18 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किस भारतीय अमेरिका को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति प्रौद्योगिकी और अना नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो होम इनिशिएटिव शुरू किया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या था? किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने दी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। उसने 567 पारी में बना दिया है, 567 पारी में बना दिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार ने कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते में
कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 4%। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम्स इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हंगजो, झेलियांग, चीन में 22 से 28 अक्टूबर 2023 में किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा है नई दिल्ली 128 नंबर प्रश्न 138 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा है कि नई दिल्ली में इंडिया शिल्प 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री को? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमी मंत्री हैं। मिशन चंद्रयान-3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 141 नंबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये वियतनाम में अनावरण किया है। भारत के पहले नैनो डीपी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी कौन बनी है? साधना एक्सेस नायर बनी है, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक वासवानी को नियुक्त किया अक्टूबर 2023 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, किस खेल से संबंधित 145 नंबर, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी विशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो क्रिकेटर थे। विशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो क्रिकेट से था। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा है केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल वर्ष 2023 के लिए बढ़ा दिया गया? अजय कुमार भल्ला 22 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की रैंक क्या है? तो 161वां। प्रथम स्थान की बात करें नॉर्वे 180 देशों में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा है ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 126वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान की बात करें तो आइसलैंड 163 देशों की सूची में। सर्वाधिक असंतोष की बात करें तो ये अफगानिस्तान है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो 126वां। प्रथम फिनलैंड है 137 देशों में से। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, ग्लोब लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? प्रथम स्थान पर वियना जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, नई दिल्ली और मुंबई को 141वें स्थान पर 141वें स्थान दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में तो भारत की बात करें तो 40वां, डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वां, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। इनके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात करें तो 13वां, प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक भारत के स्थान पर चौथा, प्रथम स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो प्रथम स्थान पर नहीं दिया गया है। भारत की बात करें तो 8वां। इनके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिजीत चक्रवर्ती 12 अगस्त 2023 को
राम मोहन राव अमराहा के स्थान पर नियुक्त किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कामेश्वर राव मेदावती, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी वित्तीय एजेंसी में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा देसाई बिस्वाल बनी है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया, तो दादी प्रकाश मनी अगस्त 2024 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के 4 संयुक्त उपविजेता में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डॉक्टर रवि कन्नर आर भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और 4 गो हैं, ठीक ना। तो एक वो इसमें कौन सा है? भारतीय है। ये किसका इससे का संबंध कैंसर रोग विशेषज्ञ से है। इनके बाद और जो है बांग्लादेश से हैं, जो कोरबी स्कंद यूजेनिया योसेफ और मरियस कोलेस फेयर, जो फिलीपींस की है। को इनके बाद है। किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो प्रियन सेन, जो इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? भारत ने। टोयोटा क्लोरस्कर मोटर की है। इनोवा कार है ये, बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कंपनी है, जिनका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। इंडो अमेरिकन चैम्बर फॉर कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? पंकज बोहरा को, जो अक्टूबर 2023 में इसे बनाया गया। इनके बाद 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोची में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिति का अध्यक्ष कहाँ अध्यक्षता कहाँ किया? मतलब आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 108.5 करोड़ रुपये के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी मंजूरी दे दी गई है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फॉरवर्कर में किसे ओवरऑल रैंकिंग मिला है? आईआईटी मद्रास को। हुरिन इंडिया की 2022 में बरगंडी प्राइवेट हुनवर इंडिया 500 लिस्टों के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके बाद है। इन्वेस्टन ग्लोबल समिति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो गणितज्ञ और सांख्यिकी विधि भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे। इन्होंने 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने महानेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। श्रेया याथविसन किस
एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो थाईलैंड अगस्त 2023 में बनी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्या आ रहा है कि राष्ट्रपति हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अगस्त 2023 में बने हैं। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्या आ रहा है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2000, यहाँ 33 हो गया है, यहाँ 23 होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिएगा। इनके बाद फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को 1-0 से हरा कर। समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। फीफा ने किस देश ने फुटबॉल महासंघ का तत्वार प्रावधान से बैठ हटा दिया गया? तो श्रीलंका ने। जनवरी 2023 के में प्रतिबंध लगाया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी अगस्त 2023 में। न समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्ट्राइक 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो काहिरा मिस्र में अगस्त से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। वायुसेना और मिस्र वायुसेना, भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो श्रीलंका ने की है, अगस्त 2023 में की है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा मिलकर करेगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो HS प्रणय ने जीता है, फार्मूला। इसके बाद 181 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे हैं फार्मूला 1 डच ग्रां प्री 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? मैक्स बेर स्टेफन, जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। भारत सरकार ने हाल ही में किसका नाम से इन वाइनर प्रोत्साहन स्वीकार किया है? तो मेरी बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरे अधिकार। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? अमनप्रीत सिंह ने जीता है। यह समझ, इसका सही आंसर हो जाएगा अमनप्रीत सिंह। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। 20वीं एशियन भारतीय आर्थिक मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ? इंडोनेशिया में किया गया। एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी के किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें राष्ट्रीय ओलंपिक में कौन सी रैंक हासिल किया? दूसरा किस मंत्रालय ने PM उषा अभियान के शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। दुनिया का पहला 3D अग्नि-1 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। दुनिया का पहला 3D अग्नि-1 रॉकेट आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के योगदान के लिए अमृत वन आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने ये शुरू किया है। बात समझे। तो फुटबॉल टूर्नामेंट में UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें राष्ट्रमंडल संपादित सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? उदयपुर राजस्थान में किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि G20 फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में अगस्त
16 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2023 में आयोजित हुआ है। बात समझे। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। अगर किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो क्रिस वोक्स, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। समझे। के बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मुक्त IVF टूर्नामेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? हरियाणा, अगस्त 2023 में बने हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मिनी आईपे के स्थान पर LIC के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं R दुरई-स्वामी, अगस्त 2023 में बने हैं। 198 नंबर का है। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंजर लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनके बाद है पुरुष हॉकी फाइव्स एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। उप विजेता पाकिस्तान रहा है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मांगवा बने हैं। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। इको फेडरल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं ने संजय कुमार अग्रवाल, अगस्त 2023 में। 203 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? तो 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। भारत ने किस राज्य में समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियन 228 सौंपा है? तो श्रीलंका ने सौंपा है। इनके बाद नेक्स्ट जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो R दोराई स्वामी, अगस्त 2023 में बने हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? PME बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। एशिया में किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजिकल में परिवर्तन किया जा रहा है? तो अप्सरा, मुंबई, भारत और एशिया का पहला म्यूजिकल रिएक्टर अप्सरा और म्यूजिकल बनाने जा रहे हैं। मोहम्मद हबीब का निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल के भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि किस हॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली है? तो अक्षय कुमार को मिली है। उनके पास अब तक कनाडा की नागरिकता थी। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक बन जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो तमिलनाडु में खुलेगा।
या समझे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की टॉप एथलीट्स द्विती चंद्र पर किसे साल का बैन लगा, कितने साल का बैन लगा दिया है, तो 4 साल का बैन लगा दिया गया। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पेमेंट योजना की शुरुआत की गई है, तो राजस्थान के द्वारा की गई है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार से स्वीकृत किया गया है, तो 76 गो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को दिया गया है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अटल इनोवेशन मिशन 2000 मिशन और नीति आयोग के ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, तो इसरो के द्वारा मिलकर कार्बन लाइफ मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू किया है, तो दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2023 में जारी FIH पुरस्कार हॉकी रैंकिंग में से शीर्ष टीम स्थान रही तो नीदरलैंड। देश की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये महाराष्ट्र रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इराक देश ने किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी कर दी है, तो समलैंगिकता पर इन्होंने क्या कर दिया है, पाबंद लगा दी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपये में क्रूड आयरन का पेमेंट किया है, तो UAE को। अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू किया है, तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा है, तो ये इटली में फटा है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। उनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है वैश्विक लेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे अधिक रह योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, वियना जो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ता है। और समझे, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ बनाया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है, तो मध्य प्रदेश में सागर जिले के बड़तुमा में रखा है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो यूई स्मॉल पेमेंट बैंक बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2023 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो रायचूर कर्नाटक रहा है। इनके बाद नेक्स्ट भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया गया, उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे कि 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सी वर्षगांठ मनाया गया। 21वीं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किसने किया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CEO बने हैं, तो वैभव तनेजा अगस्त 2023 में बने हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया,
है तो कंबोडिया को नियुक्त किया गया है अगस्त 2023 में। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ULLAS। समझे? तो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उमेश रेवनकर को अगस्त 2023 में। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, अक्टूबर 2023 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? 2.63 किलोमीटर। नीलाचल फ्लाईओवर जो गुवाहाटी के मालीगांव चिरयाली को कामाख्यात गेट से जोड़ती है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आकाशवाणी और NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। वाईकॉम 18 ने किसे अपने डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया गया है? तो किरण वनी को। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? फिलीपींस के साथ। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुने गए हैं? तो रेखा थाविसिन, अगस्त 2023 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अंडर-20 वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो प्रिया मलिक, तो जिन्होंने 76 kg का वेट उठाया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि 246 नंबर की ओर। किस स्पेस एजेंसी का यूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रयान की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो रूसी स्पेस एजेंसी का। समझे? इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है 247 नंबर प्रश्न की ओर कि सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है। इनके बाद 251 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है 251 नंबर, DRDO के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? डॉक्टर BS अरुणाचलम, इनका निधन अमेरिका में हो गया। लगातार 2 बार अंडर T20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? अंतिम
ग्वाल जो 53 केजी वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है। डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट बन गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। परियोजनाओं के लिए बैंक के धनराशि प्राप्त करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पहलवान पिवोटर किसने लॉन्च किया है? तो साउथ कोरिया ने। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया। अगस्त 2023 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का साझा अभ्यास था। इनके बाद अगस्त 2023 में जब जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य आपदा घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश किया है। आरबीआई ने बैंकों की लावारिस जमा रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए वेब पोर्टल को शुरू किया है। यूडीजीएम। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीआर सोशिद्री। कन्याकुमारी के किस प्रोजेक्ट को जीआई टैग मिला है? तो मैटी केले। अगस्त 2023 में। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है। 262 नंबर की ओर आते हैं कि जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस न्यायालय का न्यायाधीश बना है? तो गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने वाले पहली नामित हुई एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी। 7 जून 2023 को गीतांजलि अय्यर का निधन हो गई थी। दूरदर्शन की प्रमुख न्यूज एंकर थी। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई 2023 में। थीम था सुरक्षा एससीओ सिक्योरिटी एससीओ। इनके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए एससीओ की संस्कृति और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? अल्माटी कजाकिस्तान को नियुक्त किया है। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में आयोजित हुआ। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में किया गया था। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो लाबुआन बानो इंडोनेशिया 9 से 11 मई 2023 में किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? विनियस लिथुआनिया 11 से 12 जुलाई 2023 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड अप्रैल 2023 में बना है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि 39वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ? हिरोशिमा, जापान 19 से 21 मई 2023 में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा, जापान मई 2023 में। इनके बाद है प्रश्न पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुई? न्यूयॉर्क, अमेरिका में मार्च 2023 में। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं।
कह रहे 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जेद्दा, सऊदी अरब में 19 दिसंबर 2023 में आयोजित हुआ। और 275 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ढाका, बांग्लादेश में 12 से 13 मई 2023 में इसका आयोजन किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में 16 से 20 जनवरी 2023 में। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? दुबई में, UAE, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में होगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ 21 से 23 फरवरी 2023 में। 12वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऋषिकेश, उत्तराखंड में 1 से 7 मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया था। तो 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जून 2023 में आयोजन किया गया। इसके बाद है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजित कहाँ की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, मई 2023 में आयोजन किया गया। इनके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? हरिद्वार, उत्तराखंड, मार्च 2023 में। 23 होना चाहिए, यहाँ 33 हो गया, आप सुधार कर लीजिएगा इसको। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, 2 से 4 मार्च 2023 में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर, मलेशिया, मार्च 2023 में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में, मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया था। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? तो गोवा, मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14वां वर्ल्ड स्पाइल कांग्रेस 2023 कहाँ हुआ? तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में, फरवरी 2023 में किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पुस्तक मेला 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 में। इनके बाद है किस फुटबॉल टीम ने 23 साल पर डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जेंटस ने जीता। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे US ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जोनाक जोकोविच, जो सर्बिया का। उपविजेता की बात करें डेनिल मेदवेदेव, जो रूस के। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 12वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है US ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ, अमेरिका का है। विजेता की बात करें हेलेना सबलेंका, जो बेलारूस की है। इनके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर, RK पूनम चेट्टी की। समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बन गया है। इनके बाद है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुआ अभिनेता R माधवन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेलने वाले पहली
ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो नेवियल मैकगेनी कनाडा की महिला टीम में है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। फाइनेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया। आकाशवाणी एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। इनके बाद है ज़ुरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रमुख प्रबंधक कौन है? मनीष देसाई है। इनके हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न स्टेशन का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। किस गवर्नर को ग्लोबल 500 जनरल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रैंकिंग मिला? गवर्नर शक्तिकांत दास को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम के कार रेसिंग ड्राइवर। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की कितने फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 12 फुट का अनावरण किया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया। 4 से 7 दिसंबर 2023 में किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 16वां संस्करण खेला गया था। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। उप विजेता की बात करें तो गुजरात टाइटंस। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता है? तो मोहम्मद शमी ने, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। 28 विकेट में 7 मैच में 28 विकेट इन्होंने लिए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 311 नंबर की ओर। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप का अवार्ड किसे मिला? सुमन गिल को, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। 890 रन बनाए थे 7 मैचों में, 3 शतक और 4 अर्धशतक इन्होंने लगाए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 312 नंबर की ओर। कह रहा है 312 आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? सुमन गिल, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। इनके बाद नेक्स्ट जानते मुंबई वैल्यूएबल प्लेयर आईपीएल 2023 गुजरात सुमन गिल्स को, जो गुजरात टाइटंस। गेम चेंजर ऑफ द स्पिनर सुमन गिल्स को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सेशन यशस्वी जायसवाल को। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सेशन ग्लेन मैक्सवेल को। एक्टिव कैच ऑफ द सेशन राशिद खान को। फेयर प्लेयर ऑफ द टीम दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना के तहत। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? एचसीपी डिजाइनर गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार है बिमल पटेल। आईआईएफए फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दृश्यम 2 को निर्देशक है अभिषेक पाठक। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? आर माघवन रॉकेस्ट्री द नॉवी फैक्टर को दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम मेघा के लिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आलिया भट्ट को जो दिया गया गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो कौन हो जाएंगे? अनिल कपूर, जिसका मूवी था जुग जुग जियो, समझे? तो इसका मूवी कौन सा था? जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो मौनी राव जो ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट प्लेयर सिंगर की बात करें मेल में अरिजीत सिंह सॉन्ग था केसरिया ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में बात करें श्रेया घोषाल सॉन्ग था रसिया ब्रह्मास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश 25 मई से 3 जून 2023 में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लखनऊ, नोएडा, बनारसी, गोरखपुर, नई दिल्ली में निशानेबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इनके बाद है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभांकर किया तो जीतू था यूपी का राजकीय पशु बर्मिंघम है। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो चंडीगढ़ ने कितना जीता है? तो 69 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 25 कांस्य पदक। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, दूसरे में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया जिसका नाम क्या है? जेलिंडिया नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 7 महाद्वीप थे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा महाद्वीप का नाम। इनके बाद है कि किस देश की क्रिकेटर टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी गई है? नेपाल एशियन खेलों में मंगोलिया के खिलाफ। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो प्रमिला मलिक बनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक। इनके बाद है, नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम तेज शतक लगाए? 34 गेंद में। इन्होंने एशिया गेम्स 2023 में क्या कर दिया? 34 गेंद में शतक लगा दिया है। इनके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो इटैलियन रेसर मार्को बीजेपी बनी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, भारत 327 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड भेल के नए निदेशक बने हैं? तो तंजारित गुप्ता बने हैं। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम, जिसका संबंध पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। महिला अर्जिल केली जो आयरलैंड की खिलाड़ी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 329, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उदयपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर शहीदपुर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? जम्मू और कश्मीर का। इनके बाद 330 नंबर प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? संविधान सदन रख दिया
गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कारीगरों एवं शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इसके बाद है, वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिटर ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवासन स्वामी के स्वामी बन गए हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नासकॉम के नए चेयरमैन बने हैं तो राजेश नाबियार, जो सितंबर 2023 में किस वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर बी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडियन 2023 का खिताब जीता है? परीना अंजना राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 338 नंबर, कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त आयोग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने? श्री उमेश रेबांकर बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? मनीष देसाई बन गए हैं। भारतीय मूल के थर्मन पसमुकल रत्न किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। उप विजेता की बात करें तो इंग्लैंड उप विजेता हो जाएंगे। इसका आयोजित स्थान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजित किया गया था। तो 14 से 29 जनवरी 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्टीवेंस, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। इनके बाद है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बाबर आजम पाकिस्तान का है। आईसीसी क्रिकेटर ऑर्डर्स 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो पाकिस्तान से के खिलाड़ी हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो पाकिस्तान की है। इनके बाद नेक्स्ट है, पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, जिनका संबंध भारत से है। पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, जो कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहाई इराजम, जो नामीबिया के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीबर, जो इंग्लैंड के हैं महिला। इनके बाद महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीबर, जिनका संबंध इंग्लैंड से है। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैकग्राह, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिन्हा, जिनका भारत से है। महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओजाको, जो यूए की हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड लिंगर, जो इंग्लैंड के हैं। स्पीयर ऑफ द अवार्ड आसिफा शेख, जो नेपाल के हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ
गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में। आयोजन की बात करें, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मांडला और बालाघाट में इसका आयोजन किया गया था। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ बात करते हैं। शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर हो जाएंगे शुभंकर आशा। प्रथम स्थान की बात करें महाराष्ट्र 161 पदक, दूसरे स्थान पर हरियाणा 128 पदक, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 96 पदक जीते हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 345 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के विजेता की बात करें, स्टेफानोस सिपास जो ग्रीस से के रहने वाले हैं। और समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरीना सवालेका जो बेलारूस की रहने वाली है। इनके बाद उप विजेता की बात करें, एलिना रेबाकिना जो कजाकिस्तान की है। इनके बाद 347 नंबर प्रश्न कर रहा है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो फ्रांस के साथ यह आयोजित जो किया गया था, पश्चिम समुद्र तट पर इसका आयोजित किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन का 2023 हुआ? तो जापान के हायाकुरी एयरबेस में। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड ने जीता है। प्रथम स्थान पर बात करते हैं तो उत्तराखंड है। दूसरे स्थान पर बात करें तो ये महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर बात करें तो ये यूपी है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्या आ रहा है? 350 नंबर, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। इनके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। 352 नंबर का रहा, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश कौन सा बना? क्रोएशिया बन गया है। बात समझे। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कुवैतु चटर्जी जो कोलकाता के निवासी है। प्यूमा इंडिया ने जनवरी 2023 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया है। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेटरों में सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने शुरू किया है। बात समझो। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये जम्मू कश्मीर ने बनाया है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट है, ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है। उप विजेता की बात करें तो बेल्जियम। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था? विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। आयोजन भुवनेश्वर के राउरकेला उड़ीसा में जब कब आयोजन किया गया था? 3 से 29 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 361 नंबर, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये 6 व्यक्तियों को दिया गया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट है, टोटल की बात करें तो
106 पद्म विभूषण की 6 पद्म भूषण की 9 पद्म श्री 91 को। इस तरह से पद्म विभूषण का नाम है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न 362 नंबर, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित बी के पंडियाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव हैं। राष्ट्रपति खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निकहत हरीन को बनाया है। महिला मुक्केबाजी से संबंध इनका है। इनके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कि 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? इनका प्रश्न आंसर हो जाएगा आर बॉनी गारबिल, जो अमेरिका से संबंधित है। टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में किसने नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ शर्मा ने नियुक्त किया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 366 नंबर की ओर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। हिमाचल प्रदेश के CM की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट है 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को दिया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युगोना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। बात समझे? तो इनको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन ने संभाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूकता करने के लिए किसे बिहार का टेस्ट आइकल नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को, जो लोक गायिका है। आप समझे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर, लोक गायिका। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो ये केरल बन गया है। बात समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। बात समझे? इनके बाद है सियाचिन वेटलैंड फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बन गई। ओडिशा राज्य की किस पहल में UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? जग मिशन को सम्मानित किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य 375 नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिसका 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया? ये प्रोफेसर रहमान राही हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका बेंगलुरु में इसका आयोजित किया गया। पहली बार दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हुआ। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये हमारा दिल्ली बन गया है। इसके बाद है फिल्म RRR के किस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है? नाटू नाटू के इसके संगीतकार की बात करें SM किरावनी है। बात समझे? MM किरावनी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 380 नंबर कह रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? सुरेंद्र चटवाला को नियुक्त किया गया है। चवाला को। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो
सी यंगनो जीता है जो दक्षिण कोरिया की है। पुरुष एकल किताब की बात करें कुनल बुक बीती वर्सन जो थाईलैंड से संबंधित है। इनके बाद है किस एयरपोर्ट ने वेस्ट सो सेस्टन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कर 383 नंबर की ओर राष्ट्रीय स्वच्छ प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानवता की सेवा के लिए बहरीन का IAS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर संदूक रुटई को जो नेपाल नेत्र के रोग विशेषज्ञ हैं, नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्सन ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है। बात समझिए, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? तो आस्का पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा के गंजम जिले का है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया। भोपाल स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद 389 की ओर आते हैं। कह रहा है ये दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन बन गया है? तो ये अमेजॉन बन गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो दिए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 391 नंबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा क्या कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जो करने वाले हैं ये श्रीलंका जारी करने वाले हैं। इसके बाद मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है तो विक्टर एक्सेलेसन जो डेनमार्क के। महिला एकल खिताब की बात करें अकाने यामागुची जो जापान से संबंधित है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षक योजना शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू की है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है नागर विमान महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागीर है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 किया है? तो मिस्र के साथ राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया है। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इनके बाद भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? IN कोविस है। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अफ्रीका ने किया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहे भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी लेने की घोषणा की है? तो मुरली विजय ने यह घोषणा
कर दी है। इसके बाद है 403 नंबर, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चाइल्ड अवार्ड्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? तो RRR निर्देशक है SS राजमौली। किसे हाल ही में किंगडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 305 नंबर की ओर। 14वें संस्करण एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो शिलांग, जो कि मेघालय में पड़ता है। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 किसे मिला है? के वेणु। उनकी आत्मकथा है और नबे सिंथते कथा। ओन नवसिंथिते कथा। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। इनके बाद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो देहरादून के चंडीबाग इलाके में। जनवरी 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? तो सुमन गिल को मिला है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ग्रेस स्क्रीवेस, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी महिला है। इनके बाद है, रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे बनाया गया? अनिल कुमार लाहौटी को बनाया है। इन्होंने 1 जनवरी 2023 को विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा अवार्ड किसे मिला है? तो द फीमेल मेंस को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है संगीतकार या कॉमेडी की बात करें रिनीस रिग के वंशी। बेस्ट मोशन पिक्चर की बात करें नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है अर्जेंटीना 1985 में। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर की बात करें स्टीवन स्पिलबर्ग द फेमेंस। इनके बाद नेक्स्ट है कि किस भारतीय अमेरिका को U2 का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? नील मोहन को नियुक्त किया गया। इनके बाद 314 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 314 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत बन गया। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का 24% योगदान है। इनके बाद 415 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। कब? 9 से 26 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 316 नंबर, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पर डे जुड़े रहिए, आपको चैप्टर वाइज कमेंट मतलब करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। विजेता ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीत लिया है। उपविजेता की बात करें दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें एशले गार्डन, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। बात समझे? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि किस पूर्व IAS ऑफिसर को नीति आयोग का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। इन्होंने 20 फरवरी 2023 को इन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। अध्यक्ष बात करें कि नीति आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें सुमन वेरी है। और CEO की बात करें BBR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का गठन की बात करें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 418 नंबर, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR, जो चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी
हैं। बात समझिए, तो कहाँ के खिलाड़ी हैं? चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो BIP के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? राजेश मल्होत्रा को फरवरी 2022 में इसे पदभार मिला।